वेलकम बैक ट्रेडर्स। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेफरेंस के बारे में, रेफरेंस सीक्वेंस इन चार्ट। इससे पहले और भी बहुत सारे वीडियो इस चैनल पर अपलोड किए हैं बाइनरी ट्रेडिंग से रिलेटेड। सो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बाइनरी ट्रेडिंग से रिलेटेड बेसिक टू एडवांस टाइप का चीज़ें मैं बस इस चैनल पर लाता रहूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन द वीडियो। तो आइए डिटेल्स में आज हम डिस्कशन करेंगे रेफरेंस के बारे में। मार्केट में जब चार्ट क्रिएट होता है तो वो यूनिक नहीं होता है, वो सिमिलर होता है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो वो रेफरेंस बनते हुए आ रहे बार बार। तो दो बार अगर किसी जगह में रेफरेंस बनता हुआ आ रहा है तो तीसरी बार भी रेफरेंस बनने का चांसेस है। क्या है देखिएगा सही से, इसमें क्या है, इसमें दो रेड कैंडल है, दो रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बना हुआ है, तो ये हम लोग के लिए रेफरेंस 1 हो गया। एक ग्रीन के बाद फिर तीन देखिए रेड बना है, एंड तीन रेड के बाद फिर एक ग्रीन बना है, तो ये हम लोग के लिए रेफरेंस 2 हो गया। तो ये जो ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन के बाद अगर दो रेड या फिर तीन रेड कैंडल बनेगा एंड उसके बाद अगर और एक ग्रीन कैंडल बनेगा तो ये हम लोगों के लिए रेफरेंस 3 हो गया। तो रेफरेंस का अगर देखिएगा, एक ग्रीन के बाद हमेशा एक रेड कैंडल बना है, तो ये जो ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन के बाद भी एक रेड कैंडल बनने का चांसेस है, तो हम इस कैंडल में ट्रेड करेंगे। ये रेफरेंस 3 हो गया, तो हम ऑलवेज रेफरेंस 3 को ट्रेड करेंगे। अब आइए दूसरा एग्जांपल में हम देखते हैं रेफरेंस के बारे में। इसमें क्या है, इसमें देखिए तीन रेड कैंडल है, तीन रेड के बाद दो ग्रीन कैंडल बना है। तो ये जो दो ग्रीन कैंडल बना है, ये फर्स्ट ग्रीन जो कैंडल है इसको हम काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ सेकंड कैंडल को हम काउंट करेंगे। तो इस कैंडल में क्या है, इस कैंडल के बाद देखिए दो रेड कैंडल बना है, तो ये हम लोग के लिए रेफरेंस 1 हो गया। रेफरेंस 2 में क्या है, देखिए और एक ग्रीन कैंडल के बाद फिर से दो रेड कैंडल बना है, तो ये हम लोग के लिए रेफरेंस 2 हो गया। फिर देखिए रेफरेंस 3 में क्या है, दो रेड के बाद दो ग्रीन कैंडल बना है। तो जैसे कि पहले मैंने कहा कि जो फर्स्ट ग्रीन कैंडल होगा उसका हम काउंट नहीं करेंगे, लेकिन सेकंड जो ग्रीन कैंडल है उसका हम काउंट करेंगे। तो रेफरेंस 1 एंड रेफरेंस 2 में अगर देखिएगा तो एक ग्रीन के बाद ऑलवेज दो रेड कैंडल बना हुआ है, तो इसमें क्या है, इसमें भी बनने का चांसेस है, यानी ये रेफरेंस 3 हो गया हम लोग के लिए। ये जो ग्रीन कैंडल है ये रेफरेंस 3 हो गया, तो इसमें भी चांसेस ये होगा कि इसके बाद दो रेड कैंडल आएगा। तो देखिए एक रेड कैंडल आया तो हम इस कैंडल को ट्रेड करेंगे, यानी रेफरेंस 3 में जो दूसरा कैंडल होगा रेड वाली, इसमें हम ट्रेड करेंगे, यानी इस कैंडल को हम ट्रेड करेंगे। अब आइए तीसरा एग्जांपल में हम देखते हैं रेफरेंस के बारे में। इसमें क्या है, इसमें तीन को ग्रीन कैंडल है, तो तीन को ग्रीन के बाद जैसे ही हम लोग एक रेड कैंडल मिला तो ये हम लोग के लिए रेफरेंस 1 हो गया। तो एक रेड के बाद एक ग्रीन बन गया, ये रेफरेंस 1 हो गया। सेकंड में अगर देखिएगा फिर से एक रेड के बाद एक ग्रीन कैंडल बना है, तो ये हम लोग के लिए रेफरेंस 2 हो गया। तो हमको क्या करना है, रेफरेंस 3 को ट्रेड करना है। तो जैसे ही हम लोग को दिखे कि और एक रेड कैंडल बना है, तो एक रेड के बाद और एक ग्रीन कैंडल बनने का चांसेस है, क्योंकि ये रेफरेंस 3 है, तो रेफरेंस 3 का इस ग्रीन कैंडल में हम ट्रेड करेंगे। तो उल्टा करके अगर देखिएगा, ये जो ग्रीन कैंडल है, ग्रीन के बाद एक रेड बना है, तो ये आपके लिए रेफरेंस 1 हो गया। रेफरेंस 2 में देखिएगा, ये ग्रीन के बाद और एक रेड बना है, तो ये रेफरेंस 2, इस ग्रीन के बाद और एक रेड बना है, तो ये हम लोग के रेफरेंस 3 हो गया। तो इस कैंडल में भी आप ट्रेड कर सकते हैं। सो अगर रेफरेंस के बेस में आप ट्रेड करेंगे तो ऑलवेज रेफरेंस 3 को ट्रेड करना है, ये माइंड में हर टाइम रखिएगा आप। तो रेफरेंस यहीं पर एंड हो रहा है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के बारे में, यानी साइकोलॉजिकल कैंडल क्या है एंड कैसे आप साइकोलॉजिकल कैंडल को देखते हुए ट्रेड कर सकते हैं। थैंक यू।